नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिक और आप आज एक बहुत ही खास प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र शिवांश मिश्रा और आज कई दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जिससे मैं भी पर्सनली पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ था और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे थे मेरे मित्र। तो यह है पंखुड़ी संस्था, जो लगातार पिछले 8 सालों से गरीब बच्चों को और जो भी ऐसे बच्चे जिनकी किसी कारण से पढ़ाई छूट गई है उनको पढ़ाने का काम कर रही है। तो इस वक्त मैं और मेरे मित्र शिवांश इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से संस्था काम कर रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांश। तो शिवांश, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएं कि पंखुड़ी क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और किस सोच के साथ आपने पंखुड़ी संस्था शुरू की। तो सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। कोरोना टाइम है तो मैं एक हिदायत दूंगा कि सब लोग अपने घर पे सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतें। अब बात आती है कि पंखुड़ी संस्था वाकई में है क्या। अभी पांडे जी ने एक पोस्ट भी शेयर किया था। पांडे जी का पोस्ट ऐसा था कि मतलब उन्होंने आधी चीज़ तो पंखुड़ी की अपने पोस्ट के जरिए बताई। तो ये जो पंखुड़ी की शुरुआत हुई, ये पहले एज अ पंखुड़ी की शुरुआत हुई। ये शुरुआत हुई थी उन बच्चों को देखते हुए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से, जहाँ से मैंने पांडे जी ने अपनी बीटेक स्टार्ट की। तो ये शुरुआत कुछ ऐसी थी कि हम लोगों के साथ समस्या ये थी कि हम लोग तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, पर जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिनके घर पे ना पढ़ाई को लेके जागरूकता थी, ना ही मतलब लगाई कि किसी भी चीज़ को लेके जागरूकता नहीं थी, वो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जातवाद बहुत था। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि लड़कियों को घर के बाहर ना आने देना, स्कूल में पढ़ाई ना करने देना, चैलेंजेस काफ़ी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। समाज ने जब हमें बहुत कुछ दिया है तो अभी शायद वो टाइम है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ दे सकें, समाज को भी कुछ दे सकें। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्या करा, 2-4 बच्चों के ग्रुप बनाए। मेरे फ्रेंड्स थे तो उन लोगों ने सबने ग्रुप बनाए। मैं नाम लेना चाहूँगा, हंसराज और विक्रांत, सोनाली, दिव्यांशी, तो अंकिता। इन लोगों से ऐसा सपोर्ट मिला कि इन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ एक चीज़ स्टार्ट की कि यार हम लोग डेली अपना कॉलेज के टाइम के बाद इतना टाइम हम बच्चों को देंगे, पढ़ाएंगे। ठीक हो गया। फिर हम लोग डेली बच्चों को पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ पे चैलेंजेस आते थे कि यार वहाँ पे बच्चों के साथ समस्या ये थी, बच्चे तो बच्चे, उनके माँ बाप की ये ऊंची जाति के हैं तो हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, ये नीची जाति के हैं हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। अब जैसे कि हम लोग इंजीनियर्स लोग हैं तो हम लोगों के पास प्रॉब्लम बाद में आती है, सॉल्यूशन पहले आता है। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने सोचा कि यार घर घर एक बार सबके विजिट करते हैं और सबको बताते हैं कि यार शिक्षा का महत्व क्या है। लोगों को लेके जाएंगे, अपने साथ लड़कियों को लेके जाएंगे, जिनका एग्जाम्पल देंगे कि ये लड़कियां आज इस वजह से आगे हैं क्योंकि इनके माँ बाप ने भी सपोर्ट किया। मानिए चाहे ना मानिए, माँ बाप का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के विकास के। सही बात है। ठीक है। काफ़ी हद तक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेरेंट्स उस चीज़ को मान गए। अभी हमारे पास बहुत लंबा रास्ता था उसे तय करना था। मैं कहूँगा कि 40% पेरेंट्स माने, उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। पर उसमें भी बात ये थी कि बच्चे आ तो रहे थे, पर उनमें कम्युनिटी वाइज लाइन रोज बनती थी कि इस रो में इस कास्ट का व्यक्ति बैठेगा, इस रो में इस कास्ट का व्यक्ति बैठेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले उन लोगों की मित्रता करी, सबको साथ बिठाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने उनको सबसे पहले नैतिक शिक्षा बताई कि बच्चों, अगर आप घर पे सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ के अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, क्योंकि माता पिता ही हमारे जीवन का आधार है। उन्हीं की वजह से हम इस जीवन में आए हैं। ये सारी चीज़ें, ब्रश करना, नैतिक कर्म कि सुबह उठना है, नहाना है, साफ सफाई, और किसी से मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग गाँव का दिखे उससे नमस्कार करना, ये सारी चीज़ें हमने बताई, सिखाई। बच्चे 100% तो नहीं, पर कुछ कुछ अपने जीवन में उस चीज़ को लाने लगे। अब बच्चों को धीरे धीरे नैतिकता से लेकर के हम लोग थोड़ा लेके गए विज्ञान कि बच्चों अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ क्यों है, और ये चीज़ क्यों है तो इसका ये। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो लोग पढ़ाई तो नहीं करते थे और उनका माइंड इतना ब्रिलियंट था कि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत थी।
बस वो पढ़ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि वो किसी दुकान पे या तो चाय चाय बेचते थे। समोसा ये सब देते थे। उनके माँ बाप से पूछो तो कहते थे कि महीने के 1000 रुपये मिलते हैं और पढ़ाई करेगा तो क्या पैसा क्या मिलेगा। पसंद है? हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। तो हमें वहाँ पे जो लोकल लोग थे, ग्राम प्रधान, बिरला और रुड़की में काफ़ी ऐसे लोग थे जिनका सपोर्ट मिला, जिनके थ्रू हम लोगों ने बच्चों को स्पॉन्सर करवाया। बच्चों ने अपना पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट किया। हमने उन्हें फ्री ट्यूशन डेली पढ़ाया, कॉल्स पे भी फोन्स पे भी हम लोग मतलब उनके नोट्स बनाते थे उनके लिए। मतलब कॉलेज में भी बैठ के हम लोग सोचते थे कि कल उन्हें क्या पढ़ाया है, बुक्स का रिकमेंड करना। तो मतलब ज़िंदगी का मतलब उस समय ऐसा आधार बन गया था कि मन कर रहा था कि यार मतलब मैं कह रहा हूँ कि 100 बच्चे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 100 में से अगर एक बच्चा भी हमारा सफल निकल गया ना तो शायद उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे आए जिन्होंने कहा कि सर हमें नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। उस गांव में ना ये जो नवोदय विद्यालय वाला ये जो वर्ड था ना कुछ नया सा था कि एटलीस्ट उस लेवल पे जागरूकता पहुंच चुकी है कि बच्चे नवोदय विद्यालय के बारे में एटलीस्ट जानते हैं। हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, किताबें वगैरह अरेंज करी, बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी की। और पांडे जी हमने वहाँ पे उस समय बच्चे टारगेट किए थे 5। तो मैं बताऊँगा एक हमारे मित्र थे जो उसका नाम है नीरज तिवारी। तो नीरज तिवारी इस समय NIT कुरुक्षेत्र में वो सिविल इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहा है। वो बहुत डेडिकेटेडली डेली जाना, बच्चों की पर्सनल रिपोर्ट रखना, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं सारी चीज़ रिकॉर्ड, उनको अगर कोई समस्या है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले हमने वो बच्चे 5 बच्चे गए, 5 बच्चे में से हमारे 3 बच्चे रोशनाबाद नवोदय विद्यालय उसमें सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ से लगा कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये चीज़ें आई फिर उसके बाद ये हुआ कि यार लोग बाग इस चीज़ से जुड़ना स्टार्ट हो गए। जूनियर्स आए, जूनियर्स में मैं नाम लेना चाहूँगा संचित शर्मा, श्रेष्ठ शर्मा, कार्तिकेय, सुवर्णो, तान्या एंड काफ़ी श्रेया, ये सारे लोग आज भी जुड़े हुए हैं, राशिका। तो इन लोगों ने अपने आप ही सारी रणनीति बनाई कि हम इस चीज़ में बेस्ट हैं, हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे, हम मैथ्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, बायो। और साथ साथ में ही हमने बच्चों की हॉबी क्लासेस भी स्टार्ट की। कि बच्चों की हॉबी क्लासेस मीन्स कि किसी को अगर सिंगिंग का मतलब है कि हमें सिंगिंग करनी तो बच्चों को हमने सिंगिंग क्लासेस दी। वहाँ पे डांसिंग क्लास और सेल्फ डिफेंस ये सारी चीज़ें भी हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टार्ट कर दी। वीकली हम लोग उनके टेस्ट लेने हमने स्टार्ट कर दिए। वीकली टेस्ट क्या कि यार जो हमने तुम्हें पूरे हफ्ते पढ़ाया है संडे को एक एक्टिविटी वाला सेशन होगा। उस एक्टिविटी में ये होगा कि यार मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो तो हम बच्चों को क्या छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को अगर आप उनकी छोटी सी भी चीज़ है उस पर क्या मतलब उनको एनकरेज कर दो तो बच्चा कुछ कर गुजरने की अपने अंदर क्षमता अपने आप है। वही हुआ, बच्चे इतने प्रोत्साहित हो गए ना कि भैया लोग हम लोगों को आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, चलो अब बच्चों को वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलना स्टार्ट कर। लोग जुड़ते गए। हम लोगों ने सोचा कि यार एक सोसाइटी का गठन करना चाहिए। सोसाइटी का गठन इस वजह से आया दिमाग में क्योंकि उस समय हम लोग थोड़े कॉलेज यूथ में थे तो 2-4 लोगों से जब बाहर मिले तो कहे कि यार एक सोसाइटी बना लो, वो तुम्हें आगे फ्यूचर यूज में हेल्प करेगी, गवर्नमेंट से भी तुम्हें काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है। तो हमारे चिराग सर थे जो कि आज भी बहुत ज़्यादा मतलब यूथ से कह दीजिए कि यूथ को मोटिवेशन देते हैं, चिराग अग्रवाल जी। तो उन्हीं की वजह से सब कुछ है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पंखुड़ी संस्था भी है तो सिर्फ चिराग जी की वजह से, क्योंकि जो उनका इसके अंदर जो अहम भूमिका रही है चिराग जी की वो शायद मेरी भी नहीं रही। चिराग जी ने फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट मतलब नहीं रहे बट आइडियाज़ उन्होंने ऐसे दिए, हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार से किया जिसकी वजह से आज पंखुड़ी के 5 ब्रांचेस हैं अलग अलग। तो आप मतलब हमारे दर्शकों को बता दिए कहाँ कहाँ पे आपके ब्रांच है और कितने बच्चे उसके द्वारा पढ़ रहे हैं जी। तो पंखुड़ी की जो ब्रांच हमारी है सबसे पहली ब्रांच हमारी रुड़की में स्टार्ट हुई गाँव बेड़ला में, फिर हमने उसके बाद गाँव बेड़ली अडॉप्ट किया। उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट चला देहरादून में। देहरादून में DIT के बच्चे थे, उन लोगों ने हम लोगों का ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया क्योंकि वहाँ बेसिकली क्या था कि जब हम किसी अच्छी चीज़ से जुड़ते हैं ना तो जो फ्रेंड्स होते हैं स्कूल फ्रेंड्स और अच्छा अब स्कूल फ्रेंड्स से बात आ रही है तो मैं बताना चाहूँगा मैं इस चीज़ में बहुत लकी रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरे स्कूल फ्रेंड्स मतलब ऐसे वाले फ्रेंड्स हैं कि जो बचपन से मेरे साथ हैं क्लास फर्स्ट से, तो वो फ्रेंड्स मेरे आज तक चले आ रहे हैं। सब अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स में हैं, जैसे अंकित राय हैं और शोएब अली हैं
शुभम रॉय, शुभम शर्मा, राहुल अरोरा, मयंक चौधरी, जसप्रीत, तो ये लोग कुछ ऐसे बंदे हैं जो बेसिकली काशीपुर से ही हैं और इन्होंने मेरे को ग्लोबली सपोर्ट किया। मतलब जहाँ जहाँ सेंटर बनाने थे हमेशा अवेलेबल रहना कि यार एक अच्छा काम है, उसको ये नहीं सोचते कि कोई किसी दूसरी चीज़ का काम है कुछ है, उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी ली और इस चीज़ को ग्रो करने में बहुत हेल्प करी। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि सोसाइटी हमारी किस किस जगह है। रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया और हरिद्वार के साथ देहरादून। अभी हमने रिसेंटली यहाँ काशीपुर 2 साल पहले स्टार्ट किया है। काशीपुर जो सेंटर है हमारा, उसमें भी काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे हम लोग बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे हमारी हिमांशी कामोज एक लड़की है जो कि ब्लैक बेल्ट है कराटे में, एंड वो लड़कियों को गुड टच एंड बैक टच के बारे में, लड़कियों के इवन लड़कों को भी, क्योंकि आजकल जो सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स सबका चल रहा है, उसमें आजकल कोई कंपेरेबिलिटी नहीं। दूसरी चीज़ गुड टच एंड बैक टच, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स होते ही हैं तो रिलेटिव्स बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, बट माँ बाप खुल के सामने नहीं आते क्योंकि बेइज्जती ना हो। तो इन सब के बारे में जागरूक कर रही हिमांशी कामोज, प्राची चौहान। तो मैं तो वो देखा था लक्ष्मी अग्रवाल जी वाला ही बताइए। जी जी जी, तो लक्ष्मी अग्रवाल जी से अब इस तरीके से बात हुई कि हमारा हर साल एक इवेंट होता है उड़ान। तो उड़ान एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, पूरे साल जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया होता है कि जैसे उनका कोई भी टैलेंट है, तो उसको हम लोग एक प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर। उनकी वो कला हम स्टेज पे सबके सामने लाते हैं। उसमें हमारी हेल्प करती है पूरी मीडिया। उत्तराखंड की मीडिया का तो बहुत सपोर्ट मिला इस चीज़ में। दूसरा जो लोकल जैसे हमारे एमएलए साहब हैं प्रदीप बत्रा जी, तो वो हमारे चीफ स्पॉन्सर हैं। हमारे सारे प्रोग्राम्स वही कराते हैं, पॉलिटिकली ना होके एक सोशली वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उनका एक अलग ही चीज़ है। उन्होंने पर्सनली भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उनके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर हो गए सुमित लूथरा जी, सूड इंस्टीट्यूट, आंचल जी, और उनके साथ साथ योगेश जी, लावण्य सिंगल जी, निखिल जी, के आप रुड़की में जाएंगे तो उनका पंजाबी तड़का करके रेस्टोरेंट है। तो इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलता है। तो इनकी वजह से उड़ान प्रोग्राम होता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि हमें किसी बच्चे को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं करना, हमें हर बच्चे को फर्स्ट ही लाना। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका मतलब वो मोटिवेट होकर उसके अंदर एक चीज़ आई है, मतलब कि हमें कुछ कर गुजरना है, तो ऐसा कुछ आया है तो उसको वाली जो मतलब उसके अंदर फील होती है ना, उसको हमें दबाना नहीं है, उसको मोटिवेट करके उसे हमें उभारना है। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य होता है। जिस बच्चे के अंदर जो भी कलाएं होती हैं वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबके सामने लाते हैं। अब उसके थ्रू क्या होता है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और अपने स्पॉन्सर्स की मदद से उनका पूरे एक साल का खर्चा स्पॉन्सर करते हैं, उनकी स्कूल की फीस, उनकी कॉपी किताब सारी चीज़। तो अब इसमें हमारा संपर्क आया, पवन दुबे जी हैं आपके पंतनगर यूनिवर्सिटी में, इस समय वो HR डिपार्टमेंट में। तो वो हमारे मतलब ये लगा कि बहुत अच्छे सपोर्टर भी हैं पंखुड़ी, और विचार भी काफ़ी अच्छा है। तो उनके थ्रू हम लोग की मुलाकात हुई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का उस समय एक मुहिम चल रहा था स्टॉप से ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये जागरूकता वाली चीज़ है। तो पंखुड़ी हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा जागरूक रहती है कि अगर सोशल मैसेज कुछ पहुंच रहा है, क्योंकि तेजाब देखिए, तेजाबी हिंसा अभी आप अगर लगाएंगे 3 साल या 4 साल पहले तो ऐसा था कि हर दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं है तो लड़की पर तेजाब डालता हुआ हर दूसरे दिन आप अखबार में खबर सुन लेते हैं। लक्ष्मी जी की इस मुहिम के कारण काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जिन्होंने मतलब ये ना सोची कि मेरा चेहरा खराब हो गया है, वो आगे आई, उन्होंने और लोगों के लिए प्रेरणा बनी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने इतना कुछ बैन कर दिया, बैन करवाया, सब कुछ करवाया। उसके बाद मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में उनको बुला के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दिया, तो जो कि एक भारतवासी के लिए बहुत ज़्यादा एक सम्मान की बात है। तो इसी तरह से मतलब आप कहीं ना कहीं टच में आए। तो अब 2 सवाल मैं आपसे मुख्य तौर पर पूछना चाहूँगा कि ये तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पर पंखुड़ी के सेंटर हैं और क्या काम पंखुड़ी कर रही है। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि अभी तक जो आप ये काम कर रहे हैं इसको आप आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, आप हमारे दर्शकों से या जो भी आपकी बात सुन रहे हैं उनसे किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं, या सरकार भी अगर आपको सुन रही था उससे किस तरह समर्थन चाहते हैं ताकि आप इस काम को और अच्छी तरह से कर पाएँ। तो देखिए सर, हम लोगों का तो आगे का प्लान यही है कि एक हम लोगों को एक स्कूल, मतलब स्कूल वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर बहुत हाई फाई बच्चे पढ़ें या हम लोग अपने धन के उद्देश्य से स्कूल खोलें, नहीं। मतलब
ईश्वर भी हमें इतनी सफलता दे कि हम उस लायक बन जाएं। जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें वाकई में आवश्यकता है कि पढ़ाई की, और वो मतलब आर्थिक तंगी के कारण या किसी भी रीज़न के कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए एटलीस्ट हम लोग ऐसे बने कि हम उनको हैंड पिक करें और उनको लाके उनका खाना पीना रहना सब कुछ अपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करें। उच्च शिक्षा मतलब फॉर्मेलिटी वाली शिक्षाएं नहीं, फॉर्मेलिटी वाले ये सब नहीं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आर्थिक व्यवस्था पे डिपेंड करती हैं। अभी इतना कुछ हमारा आर्थिक व्यवस्था कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम स्पॉन्सर्स की मदद चल रहे हैं और सपोर्ट हमें ग्लोबली आ रहा है। अभी बस ये है कि इतना कुछ भगवान हमें भी इस लायक कर दें कि हम उन बच्चों की सहायता कर सकें। और हाँ, इतना हम लोगों को भी जो पंखुड़ी सदस्य हैं, हम लोगों को विश्वास है कि भगवान जिस दिन से हमने पंखुड़ी चालू की थी ना, और आज तक और आगे भी भगवान इस अच्छे काम के साथ हमेशा है। हमने अगर कोई भी कार्यक्रम किसी भी चीज़ के लिए अगर सोचा कि ये करना है तो काम हुआ, तो प्रभु ने इतनी कृपा करी है कि वो काम करवा के ही खत्म किया और बहुत अच्छे लेवल पे करवाया है। चाहे वो आप लगा लीजिए नशा विरोधी हफ्ता हो, चाहे वो किसी प्रकार का अवेयरनेस हो, ट्री प्लांटेशन हो, चाहे गंगा सफाई अभियान हो, चाहे अनाथ आश्रम अडॉप्ट करना हो। अनाथ आश्रम वो लोग हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, हम लोग उनके साथ जाके वहाँ होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारी चीज़ें हम लोग उनके साथ वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हम उनके सुख दुख में शामिल हैं। उनके फ़ोन्स आते हैं, इतना अच्छा लगता है। मैं कॉलेज से पास आउट हुए मुझे 4 साल हो गए लगभग, मेरे पास अभी बच्चों के फ़ोन आते हैं कि भैया हम आए थे। हाँ, नाम याद नहीं रहता बच्चों का, पर जब वो बोलते हैं ना, वो चीज़ें मैं सुनता हूँ, मेरे को इतना सुकून मिलता है कि यार कुछ किया है जिंदगी। सही बात है कि किसी के लिए किया है। सबसे बड़ी बात है ना कि हर इंसान अपने लिए जीता है, अपना खाता पीता है, जीवन जीता है। हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे हम अपने बाहर निकले, किसी और के जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हैं। वृद्धाश्रम है, हमने 2 वृद्धाश्रम यहाँ पे अडॉप्ट कर रखे थे हरिद्वार में, तो उन वृद्धाश्रम में हम मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया और बाकी बहुत चीज़ें हैं। तो देखिए बात ये थी कि इतनी सब जगह ये हम मैंने आपको सेंटर्स बताए, सब जगह काम चल रहा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं सब स्टूडेंट एलुमनाइज है जो कॉलेज में रुड़की से ही पास आउट है। उनका सपोर्ट हमें मंथली मिलता रहता है कि वो लोग अपने सैलरी से या कहीं से भी वो डोनेट करते हैं पंखुड़ी में, तो उससे बेसिक सपोर्ट मिलता रहता है जिससे हम बच्चों को कॉपी किताब पेंसिलें ये सब डोनेट करवाते हैं। अब जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया, स्कूल शायद डोनेशन से नहीं होता। सही बात है। स्कूल में देखिए सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, उसके साथ साथ धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, आज नहीं तो कल भगवान स्कूल के लिए भी ये चीज़ें कराएगा। पर बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम मतलब उनको पहुँचा रहे हैं। अभी कोरोना काल में तो पढ़ाई बच्चों की एकदम ख़त्म हो गई, तो अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम लोग वाईफाई लगा के बच्चों के मतलब लोकेलिटी में वाईफाई लगा के उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। उसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो वो सब हम लोग अपने ही जेब खर्च से कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों के पास अभी इतना कुछ कहीं से ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जितना कुछ हो रहा है हम ही लोगों से हो रहा है। तो उसी हिसाब से लोग जुड़ भी रहे हैं। अब लोगों के जुड़ने के भी कई तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जैसे सामान हो गए, जैसे कि अभी संदीप सहगल जी हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ काशीपुर के काफ़ी जाने वाले समाज सेवी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो वाईफाई वगैरह का इंतजाम वो करेंगे। तो बेसिकली हमारे सहयोग इसी प्रकार रहते हैं कि किसी ने वाईफाई करवा दिए, किसी ने हमारा अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो फ्लैक्सेस बनवा दिए, किसी ने प्राइजेस रखवा दिए, तो किसी ने आपके कन्फेक्शनरी का काम मतलब सामान दे दिए, वहाँ पे डिस्पोजल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए। जो अपनी इच्छा अनुसार जो हमें डोनेट कर देता है हम उस हिसाब से काम करते हैं। तीसरा क्या होता है कि वॉलेंटरी काम करना। वॉलेंटरी काम करने का क्या मतलब है? वॉलेंटरी काम करने का मतलब ये है कि आप आएँ, अपना समय निकालें, क्योंकि आप यूथ हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ यार ये चीज़ गलत हो गई, ठीक करने के लिए आगे नहीं आता है। पर जब ठीक करने का आगे आने का समय होता है तब उसको बहुत सारे मोह दिखाई देते हैं कि यार मेरे को कोरोना हो गया तो क्या होगा, यार मेरे को अगर मैं उनके बच्चों के बीच में जाऊँगा मुझे कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा, यार अगर मतलब मेरा अपना भी करियर है। यार करियर है, सब कुछ है, सब चीज़ें आप साइड रखिए, करियर भी है, करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा है, फिर उसके बाद आती है समाज सेवा। सही बात है, जो मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होना चाहिए। और हम भारतवासियों में ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
सही बात है। ये चीज़ अगर आप आजकल ले लें चाइना में, अमेरिका में, वहाँ यार मतलब बच्चा 15-16 साल का हो गया, वो उसको अपनी उसके माँ बाप जिंदगी ने छोड़ दिया कि जा भाई तू जी अपनी जिंदगी। पर यहाँ क्या होता है ना, जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं। सही बात है। तो बात ये है कि इस चीज़ में हमें जो सहायता चाहिए मुख्य रूप से, सबसे पहले तो हमें ऐसी सहायता चाहिए कि लोग हमसे मॉरली आगे जुड़े। मॉरली मतलब कि हाँ यार, एक चीज़ रहती है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोग उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, लोग उस चीज़ पे मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ करिए, मतलब इतना ही कह देना कि आप काम करिए, हम आपके साथ साथ खड़े। उसी में ना इतनी ऊर्जा आ जाती है ना दूसरे व्यक्ति में कि वो आगे निकलता चला जाता है। सही बात है। तो ऐसी चीज़ों पे मतलब हम लोग सबसे पहले तो मोरली हम लोग चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े। दूसरा चाहते हैं कि यदि कोई मतलब देखता है कि बड़े बड़े मंदिरों में दान करते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में दान करते हैं, गुरुद्वारे में दान करते हैं, कहते हैं यार ठीक है, वो आपकी जो भी है श्रद्धा है जैसा है, पर कभी ना जो मेन चीज़ है, जो हमारे कल को आने वाला फ्यूचर है, बच्चे जो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो खुश है ना तभी आपका भगवान ऑटोमेटिकली खुश है। सीधी सी बात है, जैसे हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कोई समाज सेवा करूं। अगर वो आपके किसी सेंटर में आता है, उसको लगता है कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने वाटर कूलर लगवा दिया, किसी ने किसी की व्यवस्था कर दी, तो वो इस तरह से भी हेल्प करे तो कितनी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब बच्चों को आप ये व्यवस्था करा रही है, उनकी किताबें, आजकल किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि एक गरीब व्यक्ति अगर जिसको मतलब 5,000-6,000 रुपये मिल रहे हैं, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचता है। सही बात है। मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, परंतु इस चीज़ के डर के मारे कि यार बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो कमाएगा कहाँ। सही बात है। माँ बाप उसको जाने देते, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार जागरूकता हम सबको मिल के साथ लेके चलना चाहिए कि यार अब हम जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा, आसपास के लोग जागरूक होंगे। नहीं आप मतलब फिजिकली किसी चीज़ में प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप मॉरली प्रेजेंट होइए, आप हमें रिसोर्सेज अवेलेबल सही कराइए, बात है। आप हमारे पास जितना भी आपसे हो सकता है, जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते जो हैं, कर सकते हैं, आपके लिए पंखुड़ी के दरवाजे हमेशा खुले। आप आइए, हमारे ऑफिस है, रीजनल ऑफिस काशीपुर में हमारे आलिया वाला चौराहे पे है, तो ऑफिस है वहाँ पे। आप रुड़की पहुँचते हैं तो ग्रीन घोड़ा चौक पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आइए। दिल्ली पहुँचते हैं तो लक्ष्मी नगर में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे आइए। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हम लोग चीज़ों में जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग बाग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि लोग बाग आगे बढ़ करके इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज सुधारने के लिए मुहिम अपनी तरफ से चालू करें। वो मैटर नहीं करता कि आप पंखुड़ी के जरिए कर रहे हैं या अगर किसी के जरिए आप अपना जो जीवन के कुछ थोड़ा समय अगर वो समाज को बेटर करने में लगेंगे, तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि समाज बर्बाद हो जाए, या आप तो कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बातचीत के अंत में मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने तरफ से समाज को, और किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है कि किस तरह से सकारात्मक कार्य करें, या इस सब काम को करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा यार ये काम हो नहीं पा रहा, बहुत कठिनाई आ रही है, लेकिन फिर भी आप अकेले लगे रहते हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, या और एक मैसेज समाज को। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक होती है ना, सबसे पहले आती है माँ बाप से। तो मेरे को भी जो ये इंस्पिरेशन मिली, ये मेरे को सबसे पहले तो अपने पिताजी से मिली। उसके बाद जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ये है मेरा इंटरेस्ट, और जो मेरे अंदर ये चीज़ें करने के लिए आई, वो आई मेरे चाचा से। मतलब चाचा और मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी से भी निर्भीकतापूर्वक बात कर सकता हूँ। मैं किसी चीज़ को भी मतलब करने से पहले सोचता नहीं, ये सोचता हूँ कि हाँ मेरे पीछे मेरे चाचा है, पिताजी खड़े हैं। तो उन लोगों का तो मतलब ये शायद मैं एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊँगा, और उनकी बहुत अहम भूमिका है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरुजी लोग, फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ है कि जो आपके टीचर्स होते हैं, आज जैसे गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे जो टीचर्स थे जिनका इंस्पिरेशन मिला और आज तक मिलता हुआ रहा है, मनोहर सर थी, उनका इंस्पिरेशन आज तक मिलता चला रहा है। AK चतुर्वेदी सर हमारे डायरेक्टर सर, तो आज भी वो पंखुड़ी के लिए मतलब मॉरली, फाइनेंशियली हर चीज़ से खड़े रहते हैं, आइडियाज़ नए से नए देते हैं। तो एज अ मॉरल सपोर्ट वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हमेशा ऐसे रहे कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा डिसीजन शायद ऐसा भी होता था, ऐसा नहीं था, हमारी टीम जो भी डिसाइड करती है तो सारी टीम मिलके साथ करती है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा, एक हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और एक मतलब सोशल मीडिया ग्रुप है, सारी चीज़ें सबके काम आपस में डिफाइन है। और जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो भी ऐसे व्यक्ति हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेरे को
वो मिला है सपोर्ट। वो मेरे को अपने जो मेरे बचपन से दोस्त थे जिनका मैंने नाम आपको बताया, उनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है और आज तक मिलता चला है। मेरे हर काम में हमेशा वो लोग मेरे साथ खड़े रहे एज अ सपोर्ट। चाहे मैं गलत भी कर रहा हूँ, मेरे साथ गलती में भी मेरे साथ खड़े रहे। ठीक है, उन्हें पता होता था कि गलत है बट फ्रेंड है। तो ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पहले तो मैं अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहना, और उनके साथ मैं भी इक्वली इसी प्रकार से हूँ। उनको कोई समस्या है, कोई मेरी ज़रूरत जहाँ पर है, मैं वहाँ पर अपना तन मन धन सब लगा देता हूँ। अब बात आती है कि ये काम कैसे आगे बढ़ा। इसका बढ़ने का मेन मतलब ये है कि जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा है कि यार निस्वार्थ रूप से हमें काम करना है, और वैसे ही लोग उसी मेंटेलिटी के लोग आपसे जुड़ते चले जाए, तो वो एक छोटी सी चीज़ ना एक बड़ा मुहिम का रूप कब ले लेती है पता नहीं पता चलता। तो आज भी ऐसा ही है, आज भी हमारे जूनियर्स हैं वो हमें फॉलो बैक कर रहे हैं और वो लोग भी निष्ठापूर्वक इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और ये उनके अंदर इंस्पिरेशन देखना कि हाँ यार, लोग बात बोलते रहते हैं कि यार अपनी पढ़ाई करो, ये तो बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब काफ़ी लोग थे मेरे कॉलेज टाइम पे, मुझसे बोला गया कि फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कॉलेज से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगी चीज़ें। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम ना एक बेस बना चुके थे कॉलेज से जाने से पहले स्ट्रॉन्ग बेस बना चुके थे। स्ट्रॉन्ग बेस बस ये था कि उनसे मिलना और उनको समझाना कि बच्चों काम इस तरीके से करना है, और इक्वल रिस्पेक्ट हमें बच्चों से भी मिली और आज तक मिलती आ रही है। वो लोग भी हमारी चीज़ें समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर सर ने बोला है, पहली बात तो सर बोलते नहीं, अब तो भैया ही बोलते हैं, तो जो सर ने बोला है तो एक बार सोचते हैं कि इसको करके देखते हैं। सही बात है। और वो लोग उसी प्रेरणा पे चले आए। एक जो हमारा मोटिव सेट था, काफ़ी लोग आए, काफ़ी ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग आए जिन्होंने धारणाएं बनाई कि शायद पंखुड़ी से कुछ फंड जनरेट हो रहा है और उसका मतलब और मतलब जो बच्चे जो एलुमनाई जिन्होंने पंखुड़ी बनाई थी तो वो इस चीज़ पे पैसा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा सहयोग हमें वहाँ पे अपने बच्चों का मिला, जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने उन सब चीज़ों को अनसुना करके, क्योंकि सारी चीज़ें वो जानते हैं व्यवस्थाएं कहाँ से हैं क्या है, तो उन लोगों ने उस चीज़ को छोड़ के सिर्फ उस चीज़ पे काम लगाया कि हम बच्चों के ज़िंदगी सुधारने के लिए जो हमारा मेन उद्देश्य है उस पर काम करें, फालतू की बकवास ना करके, राजनीतिकरण ना करके हम अपने ध्येय से ना बने। तो पांडे जी इस तरीके से हमारा पूरा सफ़र रहा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शिवांग मिश्रा जी, जो पंखुड़ी संस्था के द्वारा बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपने ये वीडियो पंखुड़ी के पेज पे देखा है तो आप पंखुड़ी के पेज को लाइक कीजिए और मैसेज करके अगर आप किसी भी तरह से पंखुड़ी से जुड़ना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इनके साथ जुड़ें। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब अपने जीवन जीते हैं और अपने लिए खाते पीते गुजर जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी किसी भी तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को, हमें ज़रूर करना चाहिए।